केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभंकर जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब 31 जिले, मुख्यमंत्री ने 2 और नए जिले सारंगढ़, बिलाईगढ़ सहित खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले का किया शुभारंभ। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ 80 लाख के पार। प्रिकॉशन डोज लगाने के मामले में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन और भी बेहतर। और प्रदेश में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम। गली कूचे से लेकर कॉलोनियों और प्रमुख मार्गों पर भगवान गणेश की प्रतिमाएं विराजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभंकर जारी करेंगे। आज शाम एका एरिना ट्रांस स्टेडियम में गणमान्य लोगों की उपस्थिति में राष्ट्रीय खेलों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। देश के सबसे बड़े खेल आयोजन के लिए विशेष वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन भी जारी की जाएगी। 36वें राष्ट्रीय खेल 7 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों का विषय है खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव। ये खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेंगे। इसमें अधिकांश पारंपरिक ओलंपिक खेल स्पर्धाओं सहित 36 स्पर्धाओं में करीब 7,000 एथलीटों के भाग लेने की संभावना है। इन राष्ट्रीय खेलों में पहली बार मलखंब और योगासन जैसे स्वदेशी खेल भी शामिल किए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछली बार राष्ट्रीय खेल वर्ष 2015 में केरल में हुए थे। छत्तीसगढ़ में अब 31 जिले हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 और नए जिले सारंगढ़, बिलाईगढ़ के अलावा खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सारंगढ़ के खेलभाटा मैदान में आयोजित 30वें जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने नए जिले में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए करीब 540 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इधर खैरागढ़ के राजा फतेह सिंह खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 364 करोड़ 56 लाख रुपए के 95 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने 213 हितग्राहियों को 37 लाख रुपए से अधिक की सामग्री का वितरण भी किया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 213 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 19,35,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.69% है। कल 8,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने वालों की संख्या 4 करोड़ 38,73,000 हो गई है। कल 6,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ 80 लाख को पार कर गया है। वहीं प्रिकॉशन डोज लगाने के मामले में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन और भी बेहतर हुआ है। अब तक प्रदेश में 56,52,920 लोगों को बूस्टर डोज लगाया जा चुका है। इस बीच प्रदेश में कल 6,348 सैंपल्स की जांच में 140 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,74,113 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। वहीं 11,59,254 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 745 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। कवर्धा कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बोड़ला विकासखंड के तरेगांव जंगल में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने संस्थान के विभिन्न कक्षाओं, कंप्यूटर लैब, संगीत कक्ष और छात्रावास भवन के अलावा शयन कक्ष, रसोई कक्ष सहित शौचालय का भी अवलोकन किया। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान कक्षाओं और छात्रावास कक्ष के अलावा शिक्षकों की संयुक्त बैठक व्यवस्था और पुस्तकालय का भी अवलोकन किया। कलेक्टर ने विभिन्न कक्षाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को कई रोचक जानकारियां भी दी। साथ ही कलेक्टर ने बच्चों से विज्ञान और गणित विषयों पर कुछ सवाल भी किए। आप अपना बेसिक बहुत अच्छा रखेंगे, ठीक है? तो इसके लिए आपका सबसे अच्छा तरीका होगा कि जो चैप्टर का आप बता देते होंगे ना, तो क्या पढ़ना है ना, बताना होंगे। जो कल पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ के जाएंगे और फिर यहाँ पढ़ लीजिए, फिर जो पढ़ेंगे उसको फिर आने के बाद फिर से पढ़ लीजिए, तो आपका पूरा परफेक्ट हो जाएगा। पढ़ के जाएंगे तो क्या होगा, देख लीजिए आपको समझ में नहीं आई रहेगी तो आप क्या है टीचर से पूछ पाओ। श्री महोबे ने छात्रों से चर्चा कर विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं और समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। प्रदेश के केंद्रीय जेलों में बंद विचाराधीन बंदियों को अब मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत प्रदेश के सभी जिला और सत्र न्यायालयों में शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर यह वर्चुअल सुनवाई व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत जेल परिसर के भीतर बनाए गए कंप्यूटर सेंटर में विचाराधीन बंदियों को बैठाया जाएगा। इस दौरान जेल प्रशासन फोन के जरिए न्यायालय को विचाराधीन बंदी को वर्चुअल उपस्थित होने की सूचना देगा। इस संबंध में जिला न्यायालय दुर्ग के षष्ठम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश आदित्य जोशी ने बताया कि इस व्यवस्था से प्रकरण के शीघ्र निराकरण में सहायता मिलेगी, साथ ही समय की बचत भी होगी। हियरिंग से लाभ ये होगा कि समय की जो हानि होती है और किसी कारण से जब बंदी न्यायालय में पेश नहीं हो जाते हैं, प्रकरण की सुनवाई अनावश्यक रूप से स्थगित होती है, तो उसको दूर करने में ये सबसे बड़े कारगर होंगे। इसका अगला कदम ये भी होगा कि रिमोट इस लेवल पे, दूर दराज पे अगर कोई किसी केस से संबंधित कोई साक्षी है तो उसको अगर न्यायालय में आने में परेशानी है, तब उसका भी बयान आगे चल के वर्चुअल मोड से लिया जाएगा। गौरतलब है कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रकरणों के निराकरण के लिए वर्चुअल सुनवाई का दौर शुरू किया था। स्कूली बच्चों को देश की संस्कृति से अवगत कराने और उनमें देश प्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य से भिलाई में भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए हिंदी और संस्कृत भाषा में सामूहिक गान, निबंध जैसी स्पर्धाएं आयोजित की गईं। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों की आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर दूरदर्शन समाचार से बातचीत में दुर्ग विश्वविद्यालय की कुलपति अरुणा पल्टा ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में व्यक्तित्व विकास के साथ ही उनमें देश की संस्कृति को समझने के लिए सहायक हैं। भारत विकास परिषद के द्वारा देशभक्ति के गीतों की प्रतियोगिता रखी गई है और साथ ही भारत को जानो को इस प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम हर जगह होने चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ये तो साल भर हर स्थान पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से आज हमारे बच्चे जो अपने देश की संस्कृति से ही दूर हो रहे हैं, उससे उनका परिचय होगा और एक अच्छा माहौल, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो देश के प्रति क्रिएट यहाँ पर होगा। तो इन आयोजकों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। वहीं कार्यक्रम के संयोजक के सिंघल ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाना है, ताकि बच्चे बड़े होकर देश के विकास और सुरक्षा में सहयोग कर सकें। इसके पीछे जो सोच है और जो मैसेज है, जो संदेश है, वो हमारे बच्चों में, स्कूली बच्चों में उस संस्कार, उस राष्ट्रीय चेतना, उस देशभक्ति के संस्कारों का विरोपण करना
ताकि बड़े होकर के वो समाज में एक अच्छे नागरिक, देश सेवा और देशभक्ति की भावना लेकर के आगे बढ़ें, जो कि आज की बड़ी महती आवश्यकता है। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के 200 से अधिक चयनित छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। प्रदेश के सभी जिलों के गली कूचे से लेकर कॉलोनियों और प्रमुख मार्गों पर भगवान गणेश की प्रतिमाएं विराजित की गई हैं। इसी कड़ी में कोरबा जिले में भी बीते 3 साल बाद गणेश उत्सव की रौनक लौट आई है। गणेशोत्सव समिति के पदाधिकारी संदीप अग्रवाल ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि शहर के सीतामढ़ी में हर साल की तरह इस साल भी आकर्षक गणेश प्रतिमा के साथ ही गणेश पंडाल को हिमालय पर्वत का रूप दिया गया है। झांकी में बहते हुए झरने के साथ ही लक्ष्मण झूला और गुफा आकर्षण का केंद्र हैं। जो भी आ रहा है वो तारीफ करके जा रहा है। एकदम कोरबा के लिए पहली बार, और आपके माध्यम से मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आए और दर्शन लाभ लें। श्रद्धालुगण भी झांकियों को देखकर प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बच्चे इन झांकियों को देखकर काफी उत्साहित हैं। सीतामढ़ी में गणेश जो बैठा है बहुत अच्छा है। यहाँ गणेश भी बहुत सुंदर है। यहाँ की झांकियाँ भी बहुत है, भूत बंगले हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी सभी जरूर आइएगा। गौरतलब है कि समितियों के द्वारा इस बार आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर भी आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने और 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लक्षद्वीप और आसपास दक्षिण पूर्व अरब सागर में एक चक्रवात बना हुआ है, जिसके असर से प्रदेश में समुद्र से नमी आने के कारण राज्य में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। वहीं अनेक स्थानों पर मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 70 मिलीमीटर बारिश बलरामपुर में दर्ज की गई है। वहीं पेंड्रा रोड में 40, कुसमी में 30 और बैकुंठपुर, पत्थलगांव, करतला, रामानुजगंज, पखांजूर और जशपुर नगर में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभंकर जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब 31 जिले। मुख्यमंत्री ने 2 और नए जिले सारंगढ़, बिलाईगढ़ सहित खैरागढ़, छुईगदान, गंडई जिले का किया शुभारंभ। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ 80 लाख के पार। प्रिकॉशन डोज लगाने के मामले में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन और भी बेहतर। और प्रदेश में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम। गली कूचे से लेकर कॉलोनियों और प्रमुख मार्गों पर भगवान गणेश की प्रतिमाएं विराजित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।